औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर देखना है, कहीं जाकर आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एक अहम टैबलेट्स हैं, बहुत कॉमन है, जो फीमेल है वो ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये टेबलेट जो मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये फॉर्मूला 28 है। दोस्तों, फॉर्मूला 28 के मुतालिक सारे लोग बेहतर तरीके जानते हैं, स्पेशली जो फीमेल हैं ये इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। शायद ऐसे फीमेल हों कि उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता हो कि गोलियाँ कब लेनी है और कितनी लेनी है, कितने दिन तक लेनी है। तो इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने कहीं जाकर इसको स्किप नहीं करना है। तो फॉर्मूला 28 जो है ये ज़फ़ा कंपनी के प्रोडक्ट है और इसमें जो टैबलेट्स होते हैं ये टोटल 28 टैबलेट्स होते हैं। इसी वजह से इसका नाम भी फॉर्मूला 28 रखा गया है। इसमें दो किस्म की हमारे पास गोली होती है। एक गोली वो होती है जिसमें वाइट कलर की होती है, ठीक है जी, वो 21 नौजवान पे है, वो आप लोगों ने रेगुलर रोज़ाना बेस पर एक गोली लेनी होती है, कहीं भी वो गोली स्किप नहीं करनी होती है। दूसरे उसमें जो ब्राउन कलर के होते हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी, जो ब्राउन कलर के टेबलेट्स होते हैं वो 7 होते हैं। उसके बाद 21 दिन के बाद आप गोलियाँ खा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, फिर वो आप लोगों ने वो लेने होते हैं। अब आ जाते हैं इसका हम इस्तेमाल की तरफ कि इसका इस्तेमाल कब होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है फिर हम उसको मतलब है कि आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम कौन कौन से डिजीज़ में, कौन कौन से कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो है, नंबर टॉप पोजीशन पर जो है ना, ये हेवी मेंसेस में बहुत ज़्यादा अहम और करामत होती हैं। देखो ना, हेवी मेंसेस में मसला ये होता है कि फीमेल को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। एक तो जो हेवी मेंसेस होते हैं इसमें जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा हेवी ब्लड होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, ठीक है जी। कमर दर्द में भी उनको मसला हो सकता है, सर साथ साथ सर भी चकराने होते हैं। ये तो मतलब है कि उनके साथ साथ सारे हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो उनको हेवी ब्लीडिंग की वजह से मेन मसला जो होता है, एक बीमारी है उसको एनीमिया कहते हैं। ये एक खून की बीमारी होती है जो कि फीमेल को इसी वजह से होती है कि ये हेवी ब्लीडिंग होती है, मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये फीमेल को मसला हो सकता है। इसमें जो दूसरी जो आम यूज़ है उसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। बाज़ फीमेल इस तरह करती हैं कि इस टेबलेट्स को इस वजह से लेना चाहती हैं कि उनके जो प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी को, क्योंकि मेन वजह यही होता है कि बाज़ फीमेल अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ठीक है। वो नहीं चाहती हैं कि वो मतलब है कि जल्दी उनको कोई बच्चा पैदा हो, ठीक है ना जी। तो वो उनमें से कोई वक्फा करना चाहते हैं। इसको आमतौर पर वक्फे की भी गोली कह जाते हैं, बाज़ लोग उसको कहते हैं कि वक्फे की गोलियाँ। तो वक्फे के तौर पर भी ये गोलियाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आम चीज़ मैं आप लोग यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोग को इसका कोई इल्म ना हो, इसको बाज़ लोग रोज़े की गोली भी कहते हैं। अभी आप लोग हैरान होंगे कि भाई रोज़े की गोली क्यों कहा जाते हैं। देखो जी, हमारे माशरे में जहाँ पर इस्लामी माशरा है, मुसलमान फीमेल होती हैं, ठीक है। तो रोज़े तो हम सब पर मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। तो फीमेल को जो ये मसला होता है, मेंसेस का मसला हो सकता है, तो इसमें ये होता है कि वो नहीं चाहती कि उनके जो रोज़े हैं ना वो ख़राब हो जाए। वो रोज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो इसी महीने रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादातर यही गोलियाँ इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा इसका जो आम तीसरा और आम की माहवारी बहुत कम आती है, तो फीमेल को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। इस सूरत हाल में वो सोचते हैं कि यार या तो मतलब है किसी न किसी तरह से इसका इलाज हो जाए। तो वो फीमेल जिनको माहवारी कम आती है, ठीक है जी, तो उनके लिए ये बेहतरीन टैबलेट्स है। ये गोली जो फीमेल ले लें तो इंशाल्लाह इससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा इसका जो अहम इस्तेमाल है वो ये भी है
दोस्तों, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ऐसे मसाइल हो सकते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारी या मुख्तलिफ किस्म की इशू क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से जो एक अहम इशू होते हैं जो फीमेल को हो सकते हैं, उनके जो चेहरे पर दाग, उनके चेहरों पर दाने आ जाते हैं, दाने होते हैं, बाल भी उगल लेते हैं, ठीक है जी। तो इनकी वजह से उनके चेहरे में काफ़ी बदनुमा नज़र आ सकते हैं। तो हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से चेहरे पर जो दाने होते हैं, जो फीमेल कहती है कि यार ये एक्रिक होते हैं, दाने होते हैं, इनको ख़त्म किया जा सके, तो उसके लिए भी ये गोलियां बहुत आम होती हैं। वो फीमेल भी इन गोलियों को ले सकते हैं। इसके अलावा वो फीमेल जिनकी माहवारी बेकायदगी की होती है, सही टाइम पर नहीं होती है, उनके लिए भी ये गोलियां बहुत आम होती है। लिहाजा जो फीमेल उनकी जो माहवारी का टाइम होता है, जो पीरियड होता है, वो कोई फिक्स नहीं होता, बेकायदगी होती हैं, तो उन फीमेल के लिए भी ये गोलियां बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो वो गोलियां भी ये फीमेल ले सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गोलियां हमने कब लेनी है, ये गोलियां हमने कब लेनी है। तो उस सूरत में अगर आप लोगों को माहवारी की बेकायदगी का मसला हो तो उस वक्त आप लोग ये गोलियां शुरू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोगों को हेवी मेंसेस होते हैं, हेवी ब्लीडिंग होते हैं, मेंसेस के दौरान आप लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उस सूरत हाल में भी ये गोलियां आप लोग ले सकते हैं। नंबर 3, उस सूरत में भी आप लोग ये टैबलेट्स ले सकते हैं कि अगर आप लोगों को माहवारी टाइम पर नहीं आती या कम आती है, तो इस सूरत हाल में भी आप लोग ये ले सकते हैं।